आप वही इंदु चौधरी हैं जो अपने स्पीच के माध्यम से लोगों के दिलों में घर कर गई। आप वही इंदु चौधरी हैं जो गरीबों के, मज़लूमों के आवाज़ उठाने का काम करती हैं। आज बहुजन समाज पार्टी ने आपको लालगंज लोकसभा से प्रत्याशी बनाया और जनता के बीच भेज दिया। आप लोगों से मिल रही हैं, जा रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं। कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना सामाजिक रूप से लोकप्रिय थे राजनीति में आने के बाद, उससे डबल लोकप्रियता हमको हासिल हो रही है। लोग प्यार सम्मान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पूरी क्षेत्र की जनता की बहुत आभारी हूँ कि इतना सम्मान, सर्व समाज के लोगों का सम्मान हमको मिल रहा है। आज आप रोड शो कर रही हैं और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। क्या ये भारी भीड़ वोटों में तब्दील होती नज़र आएगी? निश्चित रूप से, क्योंकि ये वैसी भीड़ नहीं है जो भाड़े की बुलाई हुई भीड़ है। लोग अपने आप से जब अप्रोच करते हैं आपके पास, तो एक भरोसा रहता है कि हाँ, हम परिवर्तन जो चाहते हैं और उस परिवर्तन की छवि वो वर्तमान प्रत्याशी में देख रहे हैं। ऐसे वो कह रहे हैं कि मैडम जी, हम सब पूरा फुल सपोर्ट आपके साथ में हैं, हम फलाने बिरादरी के, हम फलाने बिरादरी के हैं, हम इस पार्टी के वोटर रहे हैं, लेकिन आपके आ जाने से हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी कोविड-19 में जो है कोरोना वैक्सीन खुद लगवाए हैं, खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब उसका फोटो ही निकलवा रहे हैं, क्या मामला है? अब आप देख लीजिए खुद ही, जो जिस वैक्सीन के नाम पे इतना प्रचार किया गया, वोट तक मांगने की कवायद की गई, कितने लाख लोगों को वैक्सीन लगवाया गया, अचानक से कैसे पीएम साहब अपना फ़ोटो उसमें से हटवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े एक षड्यंत्र की बू आ रही है इसमें। बाकी तो एजेंसियां हैं जो जांच के लिए लगाई जाएंगी, जांच करेंगी तो बेहतर उसके परिणाम आएंगे। तमाम डॉक्टर लोगों के वक्तव्य आ रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ जो कुछ भी हुआ। और आज जब पीएम साहब अपनी फ़ोटो उस पर से हटवा लिए, तो निश्चित रूप से जो संदेह था उसको पुख्ता ही वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा माहौल है, कैसा दौर है और क्या उसके वैक्सीन के यहाँ के लोगों ने मिल करके जो है यहाँ की सांसद महोदया को जिताया था, संगीता आजाद। वो सांसद बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। क्षेत्र के तमाम लोग जो है कयास लगा रहे हैं, क्या आप भी जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में? देखिए, मैं अभी भी यही बोल रही थी कि तमाम गाड़ियों के बीच में हम थार से क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो ऐसा सब लोग कहते हैं कि वो एकदम हाथी जैसी लगती है। तो हमें, हमारे पास और भी गाड़ी आती है, हम उसमें भी ऊपर की छत खोल के खड़े हो सकते थे, लेकिन हाथियों के हाथी जैसी लगती है। तो हमने जब हाथी की सवारी कर ली, तो जब बड़े जगह पे आप जाते हैं, जैसे हम प्रोफेसर हो गए ना, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू नहीं देते हैं, एसोसिएट के लिए इंटरव्यू नहीं देते हैं। हम प्रोफेसर बनने के बाद या तो हम वाइस चांसलर बनने के लिए या कहीं डायरेक्टर या कहीं बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए ही इंटरव्यू देते हैं। अब मुझे खुद ये समझ में नहीं आता कि जो हाथी की सवारी कर ले, वो किसी और की सवारी कैसे कर पाता है, कैसे उसका दिल गवारा करता है, या अपने आप को डिमोट करने की वो कैसे जो है काम करता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संघर्षों का नाम है, संघर्षों से, महापुरुषों के संघर्षों से यहाँ तक हम इसको लेकर के आ पाए। 1984 में पार्टी बनी, तमाम लोग नमक रोटी खा करके भी प्रचार किए, अपना खून पसीना, अपना त्याग बलिदान किए, तब यहाँ तक पहुँचे। ऐसे में जिनकी जड़ ही संघर्ष की रही हो, वो अगर पार्टी बदल लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं आपके जो है मन में कोई मिलावट आ गई है। हमारी चौथी पीढ़ी है जो हम बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। माननीय बहन जी के सामने भी इस मुद्दे पे बात हुई और बहन जी करने वाली हैं, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगी। ऐसे में ये तमाम जो बातें हैं, क्योंकि किसी एक की गलती का जो ठीकरा होता है पूरे समाज को और पूरे परिवार को झेलना पड़ता है, उसके ऊपर फोड़ा जाता है। तो हम भी सुन रहे हैं, वो तमाम उल्हाने हमको भी मिल रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, हम दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि आज जिस दर पे मैं खड़ी हूँ, हमने हाथी की सवारी की है, उससे सस्ती सवारी हम कोई नहीं पसंद करते। अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है, तो सबसे पहला काम कौन सा होगा जिसे करना चाहिए? सबसे पहला मेरा विश्वविद्यालय बनाने का प्लान है इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं शिक्षा जगत की हूँ। क्षेत्र की जनता के लिए एक विश्वविद्यालय लालगंज क्षेत्र में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए आप तमाम जो है इधर उधर बहुत सारी लड़कियों से मिल रहे हैं जो 12वीं पढ़ के छोड़ दी हैं, या बीए में एडमिशन कराई है, 1-2 साल पढ़ के नहीं, माँ बाप ने जाने दिया कि इधर एडमिशन हुआ, उधर नहीं जाने देंगे। तो ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय रहेगा, कहने को आजमगढ़ में विश्वविद्यालय है, लेकिन आजमगढ़ से लालगंज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है,
तो एक क्षेत्र में अगर विश्वविद्यालय हो जाएगा अपना लालगंज क्षेत्र में, तो स्पेशली लड़कियों के, महिलाओं के पढ़ने के लिए काफ़ी सहूलियतें होंगी। इसके साथ दूसरा जो प्रायोरिटी पे रहेगा कि कोई भी परेशानी होती है, किसी भी चिकित्सा का अगर लाभ लेना होता है तो आपको पीजीआई भाग के जाना पड़ता है चक्रपानपुर, उसका भी डिस्टेंस अगेन जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। हमारा प्रयास रहेगा कि पीजीआई लेवल का जो चक्रपानपुर का हॉस्पिटल बना हुआ है, इंस्टीट्यूट बना हुआ, उसी लेवल का एक इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट लालगंज क्षेत्र में भी ज़रूर जनता के लिए बनवा पाऊँ। बात कहीं भी रुक जा रही हैं लोगों के बीच, अगर आपको जनता जिता देती है तो जीतने के बाद कहाँ रहने वाली है इंदु चौधरी? तो मैं आपसे यही वादा करती हूँ कि जीतूंगी तब भी आपके बीच में रहूंगी। तो अपने घर कहाँ जाऊंगी भैया, जब बीएचयू की नौकरियाँ छोड़ दी हैं तो बीएचयू में ही घर है हमारा, कोई प्राइवेट मकान तो है नहीं ना, हमने कभी कोई ज़मीन जायदाद खरीदा, तो आप ही के बीच में रहूंगी। सांसद बन जाने के बाद आपको 10 लोगों को और खिलाना पड़ेगा अपने गाँव में, अपने घर में, तैयार रहिएगा इस बात का, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो पूरे जनता जनार्दन के साथ में जितने भी लोग साथ में रहते हैं। अभी तो मेरे लिए 2 जो हमारे सिक्योरिटी के लिए मिले हैं, हमारे लिए वही बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। चुनाव जीतने के बाद जितने भी लोग साथ में रहेंगे, क्षेत्र की जनता तैयार रहे, किसी भी समय किसी भी गाँव में आकर के किसी के भी दरवाजे पे खाना मांग करके खा सकती हूँ, सबको खिलाने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत